मोहतरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 4 के बारे में। प्रश्न संख्या 4 में हमसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाए और उनके हल किसी बीजीय विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। कुल 5 प्रश्न दिए गए प्रश्न संख्या 4 में, जिसमें से एक एक करके हमने सारे प्रश्न को सॉल्व करना है। किस विधि से? तो रेखीय समीकरण बना करके उसे बीजगणितीय विधि से हल करना है। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से लेकर MA, MSc, M.Com तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे, जितने भी भाषाओं में लिखा गया और जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा, उन सभी पुस्तकों के सारे प्रश्न का, हर प्रश्न का 100% संपूर्ण समाधान आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस बुक के जितने भी क्वेश्चंस है उसका प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा और भी अलग चैनल्स का लिंक्स मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करोगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न रहा ये हमारा पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो एक छात्रावास की मासिक व्यय एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी A को 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी B को 26 दिन भोजन करते हैं, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के लिए मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले देखो, 20 दिन भोजन किया किसी ने, किसी दिन कितना, तो 26 दिन किया। हमें नहीं पता है कि नियत किराया यहाँ पर क्या है, नियत किराया और एक दिन खाना खाने का कितना पैसा लेता है, या यहाँ पर हमें ये नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इस प्रकार से। मान लिया कि इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, इसे हल करेंगे। लिखेंगे मान लिया कि छात्रावास का नियत व्यय क्या है, तो नियत व्यय x है। और क्या लिखेंगे, और प्रतिदिन भोजन, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना, तो y मान लेते हैं, y रुपया, ठीक, मान लिया। और एक दिन का नियत किराया कितना मान लिया, तो नियत किराया x मान लिया। अब देखो विद्यार्थी यहाँ पर कितने हैं, तो विद्यार्थी 2 है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिए। जब विद्यार्थी A को 20 दिन भोजन करता है, क्या 20 दिन भोजन करता है, तो 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करते हैं। अब देखो 20 दिन भोजन किया और 20 दिन उसमें क्या किया रहा, तो अब उसने कितने पैसे दिए, तो 1000 रुपये पैसे दिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर विद्यार्थी A के लिए, विद्यार्थी A के लिए। अब देखो विद्यार्थी A के लिए, जो कि यहाँ पर कितने दिन रहा है हमें मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो कितना दिन रहा, तो 20 दिन भोजन करता है। 20 दिन भोजन करता है मतलब एक दिन भोजन करता है, तो हमने y रुपये लिए, तो 20 दिन भोजन किया तो कितना हो गया, 20y हो गया, 20y। और जब
और रहता कितना है हमें पता नहीं है, एक दिन रहा। ठीक, कितना दिन रहा तो एक दिन रहा। छात्रावास का नियत व्यय मतलब एक महीना जितने भी दिन वो रहा उसका खर्चा, और 20 दिन के खाने का खर्चा कितना आया तो 1000 रुपये आया। तो एक दिन वहां पर रहा, ठीक, और खर्चा कितना आया, भोजन कितना किया तो भोजन किया 20 दिन, 20 वाय किया, 20 वाय, 20 दिन भोजन किया तो 20 वाय लगा। अब देखो इसके लिए उसने कितने खर्चे किए पैसे, तो उसने पैसे खर्चे किए 1000 रुपये। ठीक, ये हमारा क्या हो गया समीकरण हो गया। अब देखो उसी प्रकार से अब यहां से देखो, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर विद्यार्थी बी के लिए विद्यार्थी 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 बी के लिए अब विद्यार्थी बी जो है वो कितना दिन रहता है तो 26 दिन रहता है। कितना दिन 26 दिन, तो 26 वाय हो गया। और नियत किराया क्या है छात्रावास का x है, तो x प्लस 26 वाय हो गया, x प्लस 26 वाय बराबर कितना हो गया 1180 रुपये, क्योंकि 1180 रुपये इसने दिया। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक, अब देखो विलोपन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। यहां हम लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विलोपन विधि विलोपन विधि विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, समीकरण 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 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 हमारा यहाँ पर क्या है तो x प्लस 26y, इसमें से किसको घटाएंगे तो इसमें से हम घटाएंगे समीकरण 1 को, x प्लस 20y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1180 घटा 1000। ठीक, अब देखो इसको घटाएंगे, पहले क्या करेंगे इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस 26y माइनस x, और माइनस प्लस क्या आएगा -20y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 बचेगा, क्योंकि 1180 में 1000 जाएगा तो कितना बचेगा 180। अब देखो यहाँ पर 26y प्लस में है 20y माइनस में है तो कितना y हुआ 6y, और ये प्लस में है और ये माइनस में हुआ है तो ये कट गया, 6y बराबर कितना बचा यहाँ पर 180। अब देखो 6 तिया 18, y बराबर कितना आया तो y बराबर 3 आया, y बराबर कितना आया तो 30 आया, y बराबर 30। अब y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर y का मान किस में रखेंगे तो समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा यहाँ पर क्या है तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पर x प्लस बी वाई बराबर 1000, x प्लस बी वाई बराबर 1000। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान y का मान रखेंगे, x प्लस 20 गुने 30 बराबर 1000। ठीक, बराबर कितना 1000। अब देखो इसमें से इसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6 से हो गया प्लस x
बराबर 1000 बराबर 1000। अब x को इस तरफ लिखेंगे, 600 को उस तरफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 माइनस 600। तो यहाँ पर क्या बचा, x बराबर बचा यहाँ पर 400। कितना बचा, 400। तो हम यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो गया, उत्तर हमारा हुआ छात्रावास। छात्रावास का नियत भी है, छात्रावास का नियत भी है, का नियत व्यय, नियत व्यय कितना है, तो 400 रुपये है। छात्रावास का नियत व्यय 400 रुपये। ठीक, खाने का और प्रतिदिन प्रतिदिन के भोजन का व्यय, के भोजन का मूल्य कितना, तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य यहाँ पर हुआ 400 रुपये। प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना, 30 रुपये। एक दिन में 30 रुपये खाते हैं। और व्यय नियत किराया कितना लगा है उसका, छात्रावास का, तो 400। और अब देखो 400 यहाँ पर y का मान अगर और x का मान प्रत्येक समीकरण में रखोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर x क्या है, तो x 4 है, x क्या है, 400 है, 400। और यहाँ पर क्या रख देंगे मान, y का 30 के साथ इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 600 हो जाएगा। और यहाँ पर 400 तो क्या आ जाएगा, 1000 के बराबर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी हम 30 से गुना कर देंगे इसमें, और 400 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1180। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।